इस कहानी में एक बस में कई यात्री जो टाइम लूप में फंस जाते हैं और बस यात्रियों को कैसे बचाया जाएगा। आगे हम देखेंगे। कहानी की स्टार्ट में हम ली नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं। वह पुलिस से फोन पर बात करते हुए कहती है कि 45 नंबर की बस में धमाका होने वाला है। इसके बाद हम उस बस को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। ली बस में तुरंत जग जाती है। दरअसल ली एक सपना देख रही होती है। तभी सैम उसे टिश्यू पसीना पोंछने के लिए देता है, लेकिन ली उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाने लगती है। सैम कहता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहाँ बैठे सभी लोग सैम पर ही संदेह कर रहे थे। गुस्से में ली बस कंडक्टर को बस पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलती है, पर बस वाला नहीं ले जाता है। ली के जिद करने पर बस वाला उसे और सैम को बीच रास्ते में उतार देता है। बस से उतरने के बाद ली बहुत खुश होती है। सैम उससे झगड़ा करने का कारण पूछता है। ली बताती है कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हूँ और अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सैम इसको पागल कहकर टैक्सी से जाने लगता है। ली पैदल जाते हुए अपनी मॉम को फोन कर रही थी। तभी उसके पीछे उसे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और फिर एक स्कूटर वाला उसको टक्कर मार देता है, जिसके बाद वह रोड पर गिर जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर उसे सैम घायल हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ हादसे वाली जगह को दिखाया जाता है। धमाके में बस के साथ और भी गाड़ियां जल चुकी थीं। वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ सैम ही जिंदा बचा था, जो इस वक्त हॉस्पिटल में था। इस केस की तहकीकात पुलिस ऑफिसर कैप्टन जेंक कर रहे हैं। यहाँ जेंक का साथी माइक बताता है कि बस में कुल 10 लोग थे, लेकिन इन्हें सिर्फ 8 लोगों की बॉडी मिली हुई है। सीसीटीवी में देखने के बाद इन्हें सैम और ली के बारे में पता चलता है। कैप्टन जेंक पूछताछ के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन ली को कुछ याद नहीं था। लेकिन जेंक के वीडियो दिखाने पर ली को सब कुछ याद आ जाता है और वह हादसे के बारे में बताने लगती है। कैप्टन जेंक कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस सच बताओ आखिर हुआ क्या था। इसके बाद जेंक ली को पानी पीने के लिए देता है, लेकिन जेंक के दाहिने हाथ में कुछ प्रॉब्लम होती है। ली बताती है कि यह सब उसके लिए एक सपने जैसा है। जेंक रिकॉर्डिंग ऑन करके ली की बातें सुनने लग जाता है। ली बताती है कि हमेशा की तरह आज मैं बस में सवार हुई थी। मेरे बगल की सीट पर एक लड़का था, वह सो रहा था और मैं भी सो गई। और कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी तो मैंने देखा कि बस में जोरदार धमाका हुआ और हम सभी खत्म हो गए। लेकिन अगले पल में मेरी नींद खुल गई। मुझे लग रहा था कि यह एक सपना है, लेकिन मुझे दर्द होने लगा था। कुछ देर बाद फिर फोन की घंटी बजी और फिर से धमाका हो गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तभी जेंक का साथी ली को डांटते हुए कहता है कि हमारा समय बर्बाद ना करो। तभी जेंक उसे शांत रहने के लिए कहता है। आगे ली बताती है कि जब वह तीसरी बार जागी तो उसे लगा कि यह कोई सपना नहीं है, इसलिए वह जबरदस्ती बस से उतरने की कोशिश करती है और सबको पूरी बात बताती है। लेकिन कोई इसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन इस बार भी वह फिर से खत्म हो गई। लेकिन अगली बार जागने के बाद मैंने बीमारी का नाटक बनाया, लेकिन बस में एक औरत के पास बहुत सारी दवाइयाँ थीं, इसलिए यह प्लान भी अब फेल हो गया। लेकिन ये सब होने के साथ ली को पता चल गया था कि ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है। दरअसल ये ब्लास्ट एक डिलीवरी बॉय को बचाने के चक्कर में बस एक टैंकर से टकरा जाती है। इसके बाद जेंक अपने साथियों से बातचीत करके एक्सीडेंट के तरीके के बारे में जानकारी लेता है और एक्सीडेंट बिल्कुल ली के बताए हुए तरीके से हुआ था। अब जेंक भी चौंक जाता है। ली जेंक से पूछती है कि क्या आपको मुझ पर यकीन है। जेंक कहता है नहीं, लेकिन तुमने जो ब्लास्ट होने का कारण बताया है वह बिल्कुल सही है। ली कहती है कि मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जेंक कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब तुम एक टाइम लूप में हो, जैसा मूवी में होता है। तभी जेंक के साथी का फोन आ जाता है, जो सैम की मौत की जानकारी देता है। इधर हम सैम को उस समय देखते हैं जब सैम ली को पागल कहते हुए जा रहा था और उसके साथी का मैसेज आया कि वह जल्दी से ऑफिस में पहुंच जाए। सैम आगे जाने के बाद उसी बस के पास पहुंचा और धमाका हुआ और हॉस्पिटल में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद सैम एक बार फिर बस में जगा तो उसे यह एक सपना लग रहा था, लेकिन वह अपनी बगल की सीट पर ली को देखकर हैरान हो गया। उसने ली से पूछा कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। ली बताती है कि हाँ, हम पहले भी इसी बस में मिले थे और मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था। तुम टैक्सी से चले गए, फिर हम हॉस्पिटल में मिले थे। ये सुनकर सैम को पसीना आ जाता है। ली बताती है कि कुछ ही देर में बस ब्लास्ट होने वाली है। अब सैम बस से उतरने लगता है, लेकिन बस के यात्री उसे उतरने नहीं देते हैं और बस फिर से ब्लास्ट हो गई। अगली बार जब सैम जगता है तो ली पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन हुआ है। अब इस बार सैम कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बस में एक आदमी उसे पागल समझकर दबोच लेता है। सैम सभी को बताता है, लेकिन कोई भी इस पे यकीन नहीं करता है। तभी बस ब्लास्ट हो जाती है। अगली बार जागने के बाद ली बताती है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, हमें बचने के लिए कोई और रास्ता खोजना होगा। सैम को अभी भी यकीन नहीं था कि वह किसी टाइम लूप में फंस चुका है। उसे लग रहा था किसी ने उन दोनों को समय यात्रा में भेजा है। ली कहती है कि अगर हम बस के सारे लोगों को बचा लेते हैं तो यह टाइम लूप खत्म हो जाएगा। सैम कहता है कि ये सब कैसे होगा। ली कहती है कि अगर हम बस को किसी तरह से लेट करवा दे तो वह
एक्सीडेंट नहीं होगा। फिर ली बीमार होने का नाटक करती है, लेकिन उस बस में एक लेडी के पास दवाइयां होती हैं। दूसरी तरफ टैंकर बहुत स्पीड से आ रही होती है। ड्राइवर का साथी मोबाइल चला रहा था, जिसकी आवाज से ड्राइवर को परेशानी होती है। वह उसे मोबाइल बंद करने को बोलता है, लेकिन वह मोबाइल की आवाज को और तेज कर देता है। ली और सैम दोनों ड्राइवर के पास थे ताकि वे इस एक्सीडेंट को रोक सके, और इस बार वे कुछ देर करवा के उस एक्सीडेंट को रोक देते हैं। इन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद ये इस बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है और धमाका होता है। अगली बार ये दोनों जागते हैं तो इन्हें पिछली बार की सारी बातें याद थीं। ली बताती है कि शायद बस में कहीं न कहीं बम रखा गया है और वह रिंगटोन ही बम को ब्लास्ट करता है। इसका मतलब ये लोग किसी तरह से एक्सीडेंट में बच गए तो आगे चलकर बम से मारे जाएंगे। ली तुरंत बस से उतरकर पुलिस को बस के बम के बारे में बताती है और मोबाइल बंद कर देती है। पुलिस तुरंत बस की तरफ चल देती है। ये दोनों ऊंची जगह पर जाकर इंतजार करते हैं। इधर जेंक सोचता है कि ये कोई फ्रैंक कॉल है, तभी बस ब्लास्ट हो जाती है। वे दोनों सोचते हैं कि ये बच गए और टाइम लूप भी खत्म हो गया। इधर जेंक अपने साथी को फोन करके एक्सीडेंट का कारण पूछता है, जिसमें वो बताता है कि यह एक्सीडेंट का केस है। जेंक उस जगह की जांच करने को बोलता है, क्योंकि कीली ने बताया था कि ये बम ब्लास्ट का केस है। इसके बाद जेंक कैमरे में चेक करने लगता है। इधर सैम घबरा रहा था कि अगर पुलिस आ गई तो ये क्या बताएंगे। इधर जेंक इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा था। इधर ली और सैम अपने टाइम को देखते हैं कि कितने बजे ये जागे थे और कितने बजे ब्लास्ट हुआ था। ये सब कुछ लिखकर समझने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ जेंक आ जाता है। सैम उस कागज को कचरे में डाल देता है। इसके बाद ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अलग अलग कमरे में पूछताछ किया जाने लगा। जेंक ली से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बस में बम है और तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया। इस कागज के नक्शे का क्या मतलब है। इधर यही सवाल सैम से किया जाता है तो सैम टाइम लूप के बारे में उन्हें बता देता है, लेकिन माइक को इसकी बातों पर यकीन नहीं था। ली जेंक से पूछती है कि अगर पुलिस को फोन करें और क्या कहे कि पुलिस तुरंत एक्शन ले। जेंक बताता है कि जीतना हो सके कम पुलिस से कम बात करो। इसके बाद जेंक सोचता है कि ली को उसका नाम कैसे मालूम हुआ। ली उसे पिछली बात बताती है और कहती है कि आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है और यह कागज कोई नक्शा नहीं, बल्कि हम टाइम लूप को समझने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों का ब्लड टेस्ट लिया गया, लेकिन इन्हें नशे में नहीं पाया गया। तभी पुलिस को हादसे वाली जगह से बम होने का सबूत भी मिल जाता है। अब ली फिर से बस में जगती है। उसके बगल में सैम भी था। ली सोचती है कि इस बार वह सबको बताएगी कि बस में बम है, लेकिन इसके ऐसा कहते ही बस ब्लास्ट हो जाती है। अगली बार सैम नोटिस करता है कि पीछे वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ है। ली तुरंत फोन करके बम के बारे में बता देती है। सैम को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह ली से दूर रहता है ताकि कैमरे में नजर न आए। इधर पुलिस को खबर मिलते ही रोड ब्लॉक करके सबको चेक करने लगते हैं। तभी एक आदमी एक बोरी को सही करने लगता है। माइक उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है। जेंक का साथी माइक ब्लास्ट में मारा जाता है। इधर सैम ली से कहता है कि ये बात पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। ली सैम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। सैम कहीं जाकर लैपटॉप में बस धमाके की न्यूज देख रहा था। इधर ली से पूछताछ शुरू होती है। उसने फिर से वही सब बताया। जेंक को यकीन नहीं हो रहा था कि इसे हम सब के बारे में इतना कैसे मालूम है। यहाँ ली को मरने की खबर मिलती है तो वह खुद को जिम्मेदार समझने लगती है। जेंक कहता है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तभी ली के पास सैम की वीडियो आती है। उससे पूछा जाता है कि वह लडज का कौन है। ली जवाब देती है कि वह उसे नहीं जानती है, लेकिन तभी सैम का कॉल आता है। ली को स्पीकर पर बात करने के लिए कहा जाता है। ली सैम को कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, दोबारा फोन मत करना। सैम समझ जाता है और वह उसे सोने के लिए कहता है। यह सुनकर जेंक हैरान हो जाता है, क्योंकि यह कोर्ट में बात कर रहा है। इसके बाद पुलिस सैम को पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर सैम भी वहाँ से भागने की तैयारी कर लेता है। सैम नींद की दवा खाकर सोने की कोशिश करता है। तभी जेंक उसे लेकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। सैम पुलिस की गाड़ी में ही सो जाता है। इसके बाद इनकी नींद बस में खुलती है। इस बार ये दोनों झगड़ा का नाटक करके उस लड़के के पास आकर बैठ जाते हैं। मौका पाकर सैम उसका बैग छीन लेता है, लेकिन तभी बस ब्लास्ट हो जाती है। अगली बार फिर ये उस लड़के पर हमला कर देते हैं। वह लड़डेच का बेहोश हो जाता है। उसका बैग छीन कर ये बैग को चेक कर रहे थे कि फिर से ब्लास्ट हो जाता है। इस बार वे जानते थे कि बम किसके पास है, इसलिए वे उस लड़के को बस में आने नहीं देते हैं और उसके बैग को खोलते हैं तो उसमें एक बिल्ली होती है। अब ली और सैम बहाना बनाते हैं कि उसके जैसा इनका भी बैग था जो चोरी हो गया था। इसके बाद बम ब्लास्ट हो जाता है। ली सैम को कहती है कि मैंने तुम्हें बस से उतारा और इसलिए तुम टाइम लूप में फंस गए हो, और वह लड़की का भी हमारी तरह टाइम लूप में आ गया है। अब हम एक टीम की तरह काम करेंगे। दूसरी तरफ बम में मारे गए लोगों के परिवार वाले पुलिस के पास आए हुए थे। तभी वह लड़का यहाँ सैम से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम था कि बस ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं। लेकिन वह लड़का पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन ली की बात समझने के लिए वह अपने घर ले जाता है। ये दोनों बात बताने लगते हैं।
सारी बातें वह लड़का तुरंत समझ लेता है। ली उसे कहती है कि अगली बार जब तुम्हें कुछ याद नहीं होगा तो कैसे याद दिलाएंगे। वह लड़का अपना नाम लूडी बताता है। इसके बाद लूडी अपने मॉम के घर आ जाता है। लूडी की मॉम उसके ड्रेस पर बिल्ली के बाल देखकर डांटने लगती है। वह अपने कमरे में चला जाता है और आज की घटना के बारे में जानकारी देने लगता है। तभी लूडी को पुलिस का फोन आ जाता है। अब लूडी अपने पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ली और सैम उस आदमी के बारे में जानकारी ले रहे थे जिनके पास बोरा था। तभी इन्हें भी पुलिस बुला लेती है। इधर लूडी स्टेशन में बताता है कि वह बस के ब्लास्ट के बारे में नहीं जानता है। जेंक समझ जाता है कि लूडी पूरी बात सच नहीं बोल रहा है। तभी वहाँ लूडी की मॉम वह डायरी लेकर आ जाती है, जिसे देखने के बाद ये तीनों झूठे साबित हो जाते हैं। अब पैसेंजर के बारे में जान लेते हैं। वह आदमी जिसके पास बोरा था वह अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा था। उस बोर में तरबूज था। दूसरा सूटकेस वाला आदमी जिसके बैग में घर का सामान था और वह अपने गांव जा रहा था। वह दवाई वाली औरत के पास भी बम नहीं था और दो आदमी जिनके पास भी बम नहीं था। बची एक औरत जिसके पास सिर्फ पन्नी था। अगली बार उसको ही चेक करने वाले थे। अगले दिन वह लड़का लूडी जब बस में सवार होता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। अब सैम उस लेडी की पन्नी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लेडी अपने कुकर का प्रेशर खोल देती है, जिससे धमाका हो गया। अगली बार ली और सैम उस लेडी के पास बहाना बनाकर चले आते हैं। मौका देखकर सैम उसका कुकर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह लेडी चाकू से सैम और ली को घायल कर देती है और बम ब्लास्ट हो जाता है। अगली बार इन दोनों ने फिर से कोशिश किया, लेकिन गलती से सैम के हाथों उस लेडी का खून हो जाता है और सैम बस से उतरकर ली के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। अब सैम और ली को पुलिस खोज रही थी और ये दोनों बचते हुए लूडी के प्राइवेट घर में चले जाते हैं। अगली बार जब ये जागते हैं तो मोबाइल में लिखकर सभी लोगों को बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन मदद करने के बजाय वे लोग बस से उतरने लगते हैं। ये देखकर वह लेडी लिवर को खींचकर ब्लास्ट कर देती है। अगली बार सैम लूडी और एक आदमी को ही ये बात बताते हैं। ली बस ड्राइवर के पास जाकर कहती है कि जब वो इशारा करें तो बस को रोक दे। इधर सैम के साथ मिलकर उस औरत को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह औरत अपने पति बस ड्राइवर को कहती है कि अपना मिशन पूरा करो। अगली बार ली बस के ड्राइवर से कहती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और ब्लास्ट हो जाता है। अगली बार वे दोनों बस से उतरकर ड्राइवर के बारे में पता लगाते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी पागल है। अब ये दोनों आगे जानने के लिए पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक बता देते हैं। अब पुलिस को पता चलता है कि उस ड्राइवर की बेटी का इसी रोड पर 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त वही टाइम था जिस टाइम में बम ब्लास्ट हो रहा था। सीसी कैमरे से पता चला कि उसकी बेटी बस से उतरकर जल्दी में थी और बस के सामने आ जाती है, जिसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बस उस बस वाले की गलती न होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। ये दोनों जेंक का नंबर ले लेते हैं। अगली बार ये दोनों उस लेडी का फोटो खींचकर उसके बारे में जेंक को मैसेज कर देते हैं। इधर पुलिस बस रोकने के लिए आ जाती है, लेकिन बस ड्राइवर बस नहीं रोकता है। अब पुलिस वाले रोड को ब्लैक करके बस को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बस में से बम को लेकर जेंक पानी में फेंकने लगता है, लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है। जेंक बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब वैंग और उसकी पत्नी पकड़े गए और इनसे पूछताछ हुई, लेकिन ये दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं। अब इन्हें पता चला कि जेंक अब नहीं रहा। जेंक का साथी माइक ली और सैम से पूछताछ करने लगते हैं। इधर वैन को दिखाया जाता है, जो अपना मोबाइल अपनी ट्रक में भूल गया और उसके मोबाइल पर उसकी बेटी का कई बार फोन आया था, क्योंकि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। अब ये पति पत्नी पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। इनका कहता था कि जो भी इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है उसे सजा मिले, मगर ऐसा नहीं था। यह एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। इधर प्रेजेंट में ली की टीचर उससे मिलने के लिए आती है और वह ड्राइवर की बेटी के बारे में बताती है कि उसके ग्रुप के लोग एक्सीडेंट के बाद लिखे थे कि आजकल बस में यात्रा करना सेफ नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए वे माइक को लेकर ड्राइवर के घर पहुंचते हैं। यहाँ उसकी सहेली ड्राइवर की बेटी की कहानी बताने लगती है कि वह बस में जा रही थी। ड्राइवर की बेटी के पास एक लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी वह उस लड़के का फोटो खींच लेती है, लेकिन वह लड़का उसे देख लेता है। डर के मारे वह बस से उतरकर पुलिस के पास जा रही थी, पर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है। इसके बाद वह उस फोटो को उन्हें दिखाती है। अगली बार ली जग जाती है। वह तुरंत बस की फोटो खींचकर सारे डिटेल के साथ जेंक को मैसेज कर देती है। इधर पुलिस आ जाती है और उस लेडी को पकड़ लेती है। बस फटने में कुछ समय बचा था। वेंग बस को फुल स्पीड से भगाने लगता है, लेकिन पुलिस की कार उसके सामने आ जाती है। अब बस आगे नहीं जा पाती है तो ड्राइवर तुरंत ही ब्लास्ट करने वाला था। तभी वहाँ ली उसकी बेटी का फोटो दिखाकर उसको यकीन दिलाती है कि आपकी बेटी को पूरा इंसाफ मिलेगा। जेंक भी वहाँ आकर समझाने लगता है। इस बार वह बम को जेंक को दे देता है और जेंक बम को पानी में फेंक देता है।
अब सारे लोग बच जाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उसकी बेटी की आत्मा दिखाई देती है जो खुश नजर आ रही थी। जेंग सैम से पूछता है कि तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिला। सैम बताता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। इसके बाद जेंग कहता है कि जब समय हो तब आकर बता देना। इसके बाद दोनों घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सैम की नींद खुलती है तो वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि टाइम लूप खत्म हो गया था। इधर सभी यात्री के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था और स्टेज पर बुलाकर सबको सम्मान दिया जाता है। इसके बाद लड़की छेड़ने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। अब सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सैम और ली एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और आज वो ड्राइवर की बेटी की कब्र पर आए थे। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।